इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे सेलेक्ट करेंगे सेक्शन नंबर। अगर हमें पैरेलल रीडिंग करनी है कि दोनों एक्ट में कौन सा सेक्शन था, कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे खुल गया है। नॉर्मल जो क्विज वगैरह है वो भी हम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप टैक्स और फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आज हम लेकर आ गए एक और नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इनकम टैक्स की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही काम की और ज़रूरी जानकारियाँ मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नया साल 2026 चल रहा है और उसी के साथ हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का इनकम टैक्स एक्ट था वो भी हमारा बदल के इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। 1 अप्रैल 2026 से जो हमारा नया इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट हमारा एप्लीकेबल हो चुका है। तो नए एक्ट के साथ साथ बहुत कुछ नया हो गया है और इसी के साथ हमारी जो इनकम टैक्स की पुरानी वेबसाइट थी वो वेबसाइट भी हमारी बदल चुकी है। तो उसमें कुछ नए चीज़ें हैं, एडिशन हुआ है, कुछ उसका अपग्रेडेशन किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उसमें क्या क्या अपग्रेड किया गया है। एक बार नई वेबसाइट को हम जरूर इसका टूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है ये। तो ये इनकम टैक्स की नई वेबसाइट है। तो इसको अगर शुरू करें तो पहले एक बार गाइडेड टूर है। यहाँ पे अगर वेबसाइट का हम स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज आता है। गाइडेड टूर है जिसके ज़रिए हम इन साइट को ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ कुछ एक्सप्लोर के टैब्स दे रखे हैं, हमें एक्सप्लोर में दे रखे हैं, जैसे रेकनोर दे रखा है, फॉर्म विजार्ड दे रखा है, टेक्स्ट टूल, प्रेस रिलीज, टेंडर्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स, रिक्रूटमेंट नोटिसेज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमें जो दे रखे हैं इसमें एक्सप्लोर में। और अगर इस पर नेक्स्ट पे करते हैं तो फिर हमें एक आता है ग्लोबल सर्च के नाम से, ये सर्च का बार मिलता है। इस सर्च में क्या कर सकते हैं, हमें कुछ भी सर्च करना हो इस वेबसाइट में तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। इसको आगे फिर हम डन कर देंगे। आगे चलते हैं। अगर वेबसाइट को हम थोड़े से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले लिखा आता है इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो 1 अप्रैल 2026 से हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे एक्सप्लोर का टैब था जिसमें रेकनर आ रहा है। तो अगर इसको हम ऐसे टैप करके ओपन करके देखेंगे, यहाँ पे हमें रेकनर मिल जाता है जिसमें हमें क्या है, सारी चीज़ें हमें मिल जाती है पढ़ने के लिए। अगर हमें पढ़ना हो तो हम बहुत ईजिली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर जैसे हमें सैलरी के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें रेडी रेकनर मिल रहा है यहाँ पे, जिसको हम ईजिली रेफरेंस के लिए पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम सैलरी के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, सैलरी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स। यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी सैलरी से रिलेटेड जितनी भी हैं। और अगर डाउनलोड करना चाहें तो हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट टूल्स दे रखे हैं हमें, फॉर्म विजार्ड्स दे रखे हैं, यहाँ हमें टेक्स्ट टूल्स दे रखे हैं, फॉर्म विजार्ड, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। टेक्स्ट ट्यूटोरियल दे रखे हैं, इन्फोग्राफिक वीडियोज़ भी दे रखी हैं और टेक्स्ट ज्ञान क्विज भी दे रखी है। एक नई चीज़ है ये टेक्स्ट ज्ञान क्विज में भी, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्विज कर सकते हैं अपना लेवल, जैसे इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, एपिक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक क्विज चैलेंज खेल सकते हैं। यहाँ पे जब प्रोसीड कर सकते हैं अपनी इस क्विज को हम कर सकते हैं। जैसे हम प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे हमें जैसे ही हमें क्वेश्चन मिल रहा है ICDS ऑब्टेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू, तो यहाँ पे किस चीज़ का है, यहाँ पे हम नॉर्मल जो क्विज वगैरह है वो भी हम कर सकते हैं। तो अगर आपको नॉलेज बढ़ानी हो अपनी तो यहाँ से एक बार आप ज़रूर कीजिएगा, इसको भी एक बार रेफ़र करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे इनकम टैक्स के प्रोविजन। यहाँ पे हमें इनकम टैक्स के प्रोविजंस दिख रहे हैं, ये टैब दिख रहे हैं हमें इनकम टैक्स के प्रोविजन। इस पर अगर जाते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स रूल्स 2026 और फॉर्म्स 2026, इनकम टैक्स 1961। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स के एक्ट मिल जाएंगे, सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो भी है हमारी वो इसमें मिल जाएगी हमें टैब में। ये टैक्स कैलेंडर है यहाँ पे है, और इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या है वो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का हमारे ये अलग से एक टैब दे रखा है जिसमें हमें जो भी हमारी क्वेरीज होती है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड FAQs जो भी है हमारे, वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और जो भी हमारी व्हाट्स न्यू, जो नया कुछ भी आएगा, नोटिफिकेशन वगैरह, प्रेस रिलीज वगैरह,
सर्कुलर वगैरह जो भी आता है वो हमें व्हाट्स न्यू के टैब में यहाँ पे मिलेगी। जैसे देखिए अभी यहाँ पे दिख रहा है हमें प्रेस रिलीज डेटेड 21 अप्रैल 2026 इशूड बाय CBDT। तो जो भी हमारी प्रेस रिलीज हुई है अभी 21 अप्रैल की, जो करंट वाली हमारी जो कल हमारी प्रेस रिलीज है वो यहाँ पे शो हो रही है हमें। इसी के साथ ऐसे थोड़ा अंदर चलते हैं तो इसमें हम एक बार टैब को थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम टैक्स लॉज एंड रूल्स में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए चीज़ें दिख रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। एक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्ट आ रहे हैं। अगर एक्ट में जाऊँगा तो मैं इनकम टैक्स एक्ट 25 to 1961, ब्लैक मनी एक्ट है, और यहाँ पे और भी तरीके के एक्ट यहाँ पे दे रखे हैं। इसी तरीके से अगर मैं रूल्स पे जाता हूँ तो यहाँ रूल्स भी दे रखे हैं हमें। सर्कुलर और नोटिफिकेशंस, जो भी हमें सर्कुलर और नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं वो सारे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अगर हमें फॉर्म्स वगैरह चाहिए, इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो है, इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स हैं वो सारे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से बजट और बिल्स, जो भी बिल आता है, जो भी बजट आता है, जो भी फाइनेंस एक्ट वगैरह आते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए इसको एक बार है, इसमें एक बहुत ही खास चीज़ है जो हम इजी हो जाता है हमारे लिए। इसमें एक बहुत अच्छी यूटिलिटी दे रखी है, तो हम उस यूटिलिटी को ज़रूर एक बार देखेंगे। तो चलिए हम एक बार देखते हैं। जैसे कि हम एक्ट के अंदर जाते हैं यहाँ पे, और एक्ट में हम अगर इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हम देख पाएंगे यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 दे रखा है, और नीचे दे रखा है हमें रूल्स दे रखे हैं इनकम टैक्स रूल्स 2026। और नीचे इसके सीक्वेंस में नीचे अगर हम थोड़ा सा जाते हैं तो FAQs दे रखे हैं और गाइडेंस नोट्स दे रखे हैं। तो जो भी ट्रांजिशन हो रही है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनके बीच में जो ट्रांजिशन हो रही है उस पर जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, FAQs होते हैं, वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। इनकम टैक्स रूल्स के वीडियोस है जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 की, वो मिल जाएगी। वीडियोस ऑन फॉर्म्स अंडर इनकम टैक्स रूल 2000, जो हमारा नया इनकम टैक्स रूल आया 2026 उसके लिए जो भी कुछ उसके जो फॉर्म्स है, इनकम टैक्स रूल्स में जो फॉर्म्स है हमारे 2026 में, उसकी भी जो कुछ वीडियो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। चलिए इसमें हम एक टूल्स की बात करते हैं, एक यूटिलिटी। अगर इनकम टैक्स यहाँ पे हम टैक्स एंड लॉज वाले में एक्ट्स में आके इनकम टैक्स एक्ट अगर 2025 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक यूटिलिटी दे रखी है, यूटिलिटी टू चेक प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विज़ इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी खुल जाती है यहाँ पे एक यूटिलिटी। तो यहाँ पे अगर हमारे लिए चीज़ क्या है, इस यूटिलिटी का फ़ायदा क्या है, हम कंपैरिजन में किसी दो सेक्शन को हम इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रोविज़न उनके याद हो गए थे, हमें सेक्शन नंबर याद थे, हमें फॉर्म्स याद थे। बट अब क्या हुआ है, क्योंकि हमारा एक एक्ट बदल गया है तो जो भी सीक्वेंस सेक्शंस हैं उनके जो सेक्शन के नंबर है वो री नंबर हो गए, री नंबरिंग कर दी है। तो अब हमारे सेक्शन के अगेंस्ट में कौन सा नया सेक्शन आया है, पूरा एक्ट पढ़ना एक बार में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक हमें बहुत बढ़िया टूल दे रखा है, ये यूटिलिटी दे रखी है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे सेलेक्ट करेंगे सेक्शन नंबर। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ सेक्शन, कोई भी ले लेते हैं, सेक्शन 214 ले लेते हैं जो हमारा होता था कैपिटल एसेट का। तो सेक्शन 214 में देख लेता हूँ, यहाँ पे ये रहा कैपिटल एसेट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 हमारे, जिसमें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दे रखी थी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कैपिटल देखिए आ गया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दे रखी है। इसी के यही डेफिनेशन अगर देखेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंगली किस में दे रखी है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अंदर ये डेफिनेशन हमें दे रखी है। ये बहुत बढ़िया टूल है हमारा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्ट का वो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और या अगर हमें पैरेलल रीडिंग करनी है कि दोनों सेक्शन, दोनों एक्ट में कौन सा सेक्शन था, कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे खुल गया है, डेफिनेशन खुल गई है। सेक्शन 2 के इनकम टैक्स एक्ट 1961 खुल गया है, यहाँ पे सेक्शन 2 खुल गया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 खुल गया है। तो इसको हम पैरेलल रीडिंग कर सकते हैं कि दोनों एक्ट में क्या क्या चेंज आया है, क्या चेंज नहीं आया है। इसको हम पैरेलली देखो यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, दूसरी तरफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 है। तो पैरेलल रीडिंग कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया टूल है हमारे लिए, यूज़फुल है। यहाँ पे हम रीसेट कर देते हैं ऑल सेक्शन।
तो इसी तरीके से हम जैसे कि हमारा एक और सेक्शन हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा था प्रेजेंटिव इनकम का हमारा एक सेक्शन था, तो जो है हमारा 44 AD होता है, 44 AD जो हमारा प्रेजेंटिव इनकम का सेक्शन था, तो उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने 19 सेक्शन 44 AD सर्च किया हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसमें सेक्शन नंबर 58 है। तो ऐसे हम ये टूल जो है हमारा हमारा ईजिली कर देता है हमारे को कि कंपेयर कर ले, हम फटाफट पैरेलल रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम पैरेलल रीडिंग कर सकते हैं, दोनों एक्ट को साथ में एक बार रीड कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया टूल है, इसको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए काम आसान कर देगा। और यहीं पे हम रूल्स भी हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इस टैब में अगर हम स्क्रॉल इस पर ड्रॉप बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्ट, रूल्स और फॉर्म्स, तो जो भी एक्ट है, एक्ट में जो भी सेक्शंस थे, जो भी रूल्स थे, जो भी फॉर्म्स, क्योंकि हमारे जो फॉर्म्स हैं वो भी रिनंबर हुए हैं सारे, तो जो भी हमारे फॉर्म्स थे उनको भी हम यहीं से एक बार में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे कि अगर फॉर्म देखें तो हमने फॉर्म्स डाल दिया, तो फॉर्म में अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो हमारा जो टैक्स ऑडिट होती थी हमारी फॉर्म 3 CACD में, तो अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट वाली जो है, तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म 3 CA है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो इनकम टैक्स रूल्स 1962 में जो हमारा फॉर्म 3 CA था, वो हमारा इनकम टैक्स रूल्स 2026 में फॉर्म 26 हो गया है। तो यहाँ से हमारे लिए बहुत ईजी है, फटाफट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग में क्या कौन सा एक्ट आया है, कौन सा रूल्स आया है, कौन सा फॉर्म आया है, यहाँ से हम कंपेयर करके फटाफट उसको चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो हमारे लिए इजी हो जाता है यहाँ पे टेक्स्ट में। एक बार टेक्स्ट टूल को अगर यहाँ पे क्लिक करें तो टेक्स्ट टूल पे आते हैं हम, तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ मिलने लगा है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर मिल जाता है हमें, कि अगर हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करनी हो तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, तो इसके टैब्स में ऊपर दे दिए हैं। TDS कैलकुलेटर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो हमें ऊपर ऊपर दे दी गई हैं। TCS कैलकुलेटर दे दिया गया है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है ओल्ड वर्सन न्यू रिजीम के लिए वो यहाँ पे दे गया, फीस फॉर डिफॉल्ट फर्निशिंग के लिए, लीव इन कैशमेंट कैलकुलेटर वगैरह हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कॉमन हैं वो ऊपर दे दिए गए हैं हमें, पॉपुलर वाले जो कॉमन होते हैं। उसके अलावा भी हमें यहाँ पे टेक्स्ट टूल्स दे रखे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, बाकी चीज़ें को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ हमें एक यहाँ पे AI भी मिलता है, क्योंकि AI का ज़माना है और AI से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे ये तो हमने सीखा था कि यहाँ पे रूल्स टैक्स एक्ट के अंदर जाके हम प्रॉपर सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारा सेक्शन क्या है, हमारे सेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग में क्या सेक्शन है। लेकिन अब इसका एक शॉर्टकट तरीका और है, AI है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस साइड में AI भी दे रखा है, पहले भी था बट ये एक नया वर्जन है। यहाँ आपको हमारे कोने में दिख रहा होगा, यहाँ पे आई थिंक यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ पे चैट बॉट में ये यहाँ पे आपको ये आइकन दिख रहा होगा, ये रहा कर साथी के नाम से। तो कर साथी ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे और ये हमें आंसर बहुत इजीली दे देगा। तो चलिए इससे एक बार क्वेश्चन पूछ के देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो मैं इससे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बहुत इजीली क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चलिए इससे क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। तो मैं यहाँ से करता हूँ हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, और ये मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए इसने क्या किया, मुझे पूरा सेक्शन, पूरा इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या करना है मुझे बता दिया। अब नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से इसने मुझे क्या बता दिया, कैसे कैलकुलेट होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बता दी इसने अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025, दिस कम्स फ्रॉम सेक्शन 72(1). तो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कैपिटल गेन जो है सेक्शन 72 में कवर होता है, और वो चीज़ हमें यहाँ बता दी। इसने हमें तरीका बता दिया कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही आसान कर दिया है। कर साथी AI के साथ जोड़ दिया, AI साथी है हमारा, कर साथी के नाम से है ये। तो ये क्या करता है, ये चीज़ों को जो भी इनकम टैक्स में है हमारी क्वेरी होती है, बेसिक क्वेरी होती है, उसको ये सॉल्व कर देता है फटाफट। तो आप अगर गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं, 10 वेबसाइट सर्च करेंगे, वहाँ पे कौन सा सेक्शन लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, उसे एक बेहतर ऑप्शन है क्यों ना हम सीधा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आए और यहाँ पे कर साथी पे सीधा डालिए कि मेरे को जो भी आपको क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, तो वो चीज़ ये यहाँ पे फटाफट सॉल्व करके दे देगा। तो जैसे हमने इससे पूछा कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, हमने कैलकुलेट
कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए पूछा और इसने हमें फटाफट बता दिया कि कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका सेक्शन क्या है, उसमें रेट क्या है वो भी इसने बता दी, 20%, 12.5%। ये हमारी एक्सपेंड देखा है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, मेन स्क्रीन पे बड़ा सा आ जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं हम इस चार्ट को, यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। इसको चलिए शॉर्ट कर देते हैं, तो इसको एक बार जूम कर लेते हैं। तो चलिए इससे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज न्यू सेक्शन, व्हाट इज न्यू सेक्शन फॉर 44 AD, जो प्रिजिम्टिव इनकम का हमारा जो सेक्शन था, व्हाट इज न्यू सेक्शन फॉर 44 AD, 44 AD के लिए हमारा नया सेक्शन क्या है। तो हमने इससे क्वेश्चन पूछ लिया है और ये AI है, हमें फटाफट जवाब दे देगा। ये देखिए इसने दे दिया हमें सेक्शन 44 AD की जगह पे हमारा जो नया एक्ट है, पुराने एक्ट में हमारे जो सेक्शन था वो था सेक्शन नंबर 44 AD, और इसी तरीके से अगर नए एक्ट में हम देखेंगे तो सेक्शन नंबर 58। तो नए एक्ट में सेक्शन 58 है, पुराने एक्ट में सेक्शन 44 AD था। तो ये हमारा एक चैटबॉट है जिसको कर साथी के नाम से है, ये बहुत बढ़िया टूल है, इनका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर चेक करिएगा, और इसमें चेक करिए, इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, गो थ्रू करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको ये नॉलेज मिल पाए। एक बार इस वेबसाइट को गो थ्रू करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्या नई नई चीज़ें हैं इस वेबसाइट में जो अब अपडेट होने के बाद आई हैं, जो पहले की साइट में नहीं थी और इस साइट में आई हैं नई चीज़ें। तो ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।